हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या है 50 और ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। सभी लोग आंसर करें। जौहर खुलना का अर्थ क्या होगा बताएं। युद्ध शुरू होना, भेद का पता लग जाना, परीक्षा का परिणाम आना, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जौहर खुलना का अर्थ हो जाएगा भेद का पता लग जाना। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, बताएं। चलिए साथियों, अस्थायी भाव से जो है पेपर में एक प्रश्न पूछा जाता है। आप कहोगे सर यहाँ पर निर्वेद जो दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हास्य रस का अस्थायी भाव दोस्तों हास्य होता है और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति और आपका वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, शांत रस का निर्वेद होता है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर तीसरा। रेलगाड़ी किस प्रकार का शब्द है बताइए। तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरे का सभी लोग आंसर करें। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे जिससे ये क्लास जल्दी समाप्त हो जाए और जो समय बचे आप लोग किसी अन्य विषय को दे सको। रेलगाड़ी शब्द की बात करें दोस्तों, ये आपका जो है एक प्रकार का शंकर शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? दो, आप कह सकते हो दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को जो है संकर शब्द कहते हैं। यहाँ पर रेलगाड़ी जो है दोस्तों, रेल आपका कैसा शब्द है? आप कहोगे सर ये तो जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी कैसा शब्द है? ये आपका जो है हिंदी भाषा का शब्द होता है। इसलिए आप कहोगे सर डी ऑप्शन करेक्ट है, संकर शब्द होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताएं। सभी लोग आंसर करें, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, कृष्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताएं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर करें। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। कृष्णा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मधुसूदन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट। दौड़ना किस प्रकार की क्रिया है बताइए। सभी लोग आंसर करें। चलिए, दौड़ना जो है किस प्रकार की क्रिया है, सभी लोग प्रयास करें। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दौड़ना दोस्तों एक प्रकार की अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस शब्द में वृद्धि स्वर संधि है बताइए। वृद्धि स्वर संधि जो है किस में है, सभी लोग आंसर करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। बात करें दोस्तों यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि की, आप कहोगे सर महाऔषधि जो दिया है इसमें आपकी वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। अच्छा, इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस औषधि। क्या? महा प्लस औषध जो है इसका आपका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। आपका जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहा बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें जो है आपका कैसा कारक है? चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, कर्म कारक का दोस्तों कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को होता है, ठीक है। अपादान का क्या होता है? से और जिसमें अलग होने का भाव हो। कर्ता का क्या होता है? कर्ता ने। अधिकरण का क्या होता है? में होता है, पर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अपादान कारक होगा। अगला सवाल, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर करो सब लोग। चलिए, हिंदी में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रयास करें, 2, 3, 4, 5 बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? एक होता आपका एक वचन, दूसरा होता आपका बहुवचन। याद रखिएगा, आपका जो ए ऑप्शन दिया है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो, घुड़सवार शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए। योग रूढ़ है, यौगिक है, संकर है, रूढ़ है, बताओ सब लोग आंसर करो। चलिए प्रयास करें, चलिए सभी लोग प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए, सभी लोग बताएं। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका यौगिक शब्द है। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, इसमें जो है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताएं सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें। आप कहोगे सर पराजय जो शब्द दिया है इसमें जो है परा उपसर्ग लगा हुआ है। डी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर अगला देखें, य र लव निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? बताएं सभी लोग प्रयास करें। और भाई एक काम करिए, आप लोग लाइक की संख्या बढ़ाते चलें। आपके लिए जो है इतनी भीषण गर्मी में फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी जा रही है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से हैं निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, अभी आपके लिए जो है बहुत सारे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं और बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड भी किए गए हैं। जो भी साथी हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। यह अलावा निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? बताएं। चलिए, आप कहोगे सर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। य र ल व ये आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल देखो, अर्धस्वर को पहचानिए। बताइए अर्धस्वर इसमें से आपका कौन सा है? सब लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए सब लोग आंसर करें भाई, राइट आंसर क्या होगा बताएं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। वह जो है दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल देखें, अवर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताओ अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सब लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, अवर का अर्थ क्या होता है? अवर का अर्थ होता है नीचा। क्या? नीचा। और इसका विलोम होता है प्रवर। और प्रवर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ होता है। क्या? श्रेष्ठ होता है। याद रखें, ऑप्शन थर्ड आपका राइट। अगला सवाल देखो, शुद्ध शब्द की यहाँ पर पहचान कीजिए। पूजनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आंसर कर दो सभी प्यारे साथी। चलिएगा, पूजनी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आंसर करिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट है। पूजनीय ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्टली लिखा गया है, शुद्ध वर्तनी है। अगला सवाल देखें, कौन सा वाक्य यहाँ पर जो है अशुद्ध है? बताएं। इसमें जो है आपका कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? सभी लोग आंसर करें। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। कौन सा वाक्य जो है आपका इसमें अशुद्ध हो जाएगा? ये सच्चे इंसान हैं। बात तो यार सही है, ये तो आपका सही विकल्प लग रहा है, क्यों? और यहाँ पर देखेंगे, वह अपना चश्मा भूल गया। और यहाँ पर है आपका, पिताजी ने मुझसे कहा। आप कहोगे सर यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है, तुम तो अपना काम करो, यहाँ पर आपका ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तुम तो अपना काम करो। बी ऑप्शन वाले साथ ही राइट है। अगला सवाल देखिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बताएं। खड़ी बोली का जो है दूसरा नाम क्या है? कौरवी है, मारवाड़ी है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी, बताएं। सभी लोग प्रयास करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएं। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है, कौरवी। अगला सवाल, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा? बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। अनवरत, शाश्वत, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। प्रयास करें, सभी लोग आंसर करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा?
साथियों अगर बात करें शाश्वत शब्द की, तो शाश्वत का अर्थ ही होता है सदैव रहने वाला। जो बी ऑप्शन है आपका, यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, शोक इनमें से किसका अस्थायी भाव है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है दोस्तों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अस्थायी भाव से सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए आंसर करें सब लोग, और थोड़ा सा भाई स्पीड के साथ आज चलेंगे क्लास में। चलिएगा, शोक इनमें से जो है किसका अस्थायी भाव है, बताएं। चलिए, हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? हास होता है, आप सभी को पता है। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद, आपको पता होगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। अगला सवाल देखो, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है बताओ? फटाफट आंसर करो, इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये पंक्ति जो है बड़ी फेमस है पेपर के लिए, बताओ। तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, बताएं आप लोग यहाँ पर जो है आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि त वर्ड का बार बार यहाँ पर देखिएगा पुनरावृत्ति हो रही है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर वर्डों की आवृत्ति हो, जिस वाक्य में वर्डों की आवृत्ति हो बार बार, वहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगला सवाल देखें, हरगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं, बताएँ। हरगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 22, 28 और 32। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग आंसर छाप दो। चलिए, हरगीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रयास करिएगा सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलें, जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हरगीतिका के प्रत्येक चरण में जो है 28 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें कौन सा विशेषण है, बताइए। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? आंसर करें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक करने में। चलो, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेंगे। चलिए, तुम कहाँ पढ़ते हो, आप कहोगे सर ये तो आपका प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है तुम कहाँ पढ़ते हो, यानी क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, बताएं। सब लोग आंसर कर दें, पृथ्वीराज रासो जो है किसकी रचना है? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, मुझे निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। मुझे निम्न में से किस प्रकार का सर्वनाम है? सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग प्रयास करें, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं उत्तम पुरुषवाचक, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन वाले राइट है। अगला सवाल देखो, वाह वाह खूब रहा, इस वाक्य में अव्यय कौन सा है, बताएं। इसमें जो है आपको बताना है अव्यय जो है कौन सा है। सब लोग आंसर करें फटाफट। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर थर्ड को क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिएगा, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, आकांक्षा व्यक्त की, उत्कंठा या कामना, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा इसमें से, बताएं। चलिए, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, आकांक्षा, उत्कंठा, कामना, प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है, अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल है, देखिएगा, निम्न में से कौन सी ध्वनि जो है तालव्य है, बताइएगा। सभी लोग प्रयास करें, तालव्य ध्वनि इसमें से आपकी कौन सी हो जाएगी? सभी लोग आंसर करें। अगर बात करें दोस्तों क वर्ड की, तो ये आपका कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। बात करें ड की, तो ये जो है आपका मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। बात करें स की, तो ये आपका कैसा है, ये आपका दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड हो जाएगा। लेकिन ज जो शब्द है दोस्तों, ज जो वर्ड है, सॉरी शब्द नहीं वर्ड है, ज जो शब्द है वर्ड है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? आप कहोगे सर तालव्य हो जाएगा, क्योंकि च वर्ड के अंतर्गत आता है, च छ ज झ इ। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नासिक वर्ड है, बताएं।
नासिक के वर्ड कौन सा है बताएं। भाई कहीं पर जाना है इसलिए जो है ये क्लास थोड़ा सा स्पीड के साथ आज बढ़ा के प्रोवाइड करी जा रही है। बताएं निम्न में से कौन सा जो है नासिक के वर्ड है, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए आप सभी को दोस्तों पता है नासिक के कौन कौन से होते हैं आपके। अंगा हो गया, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया और इया हो गया, ये सभी आपके नासिक के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट। अगला सवाल, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है बताइए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। नमस्ते का दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर नमः प्लस ते होता है। क्या, नमः प्लस ते, और यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो आप कहोगे सर विसर्ग संधि है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर राइट। अगला सवाल, परमानंद शब्द में कौन सा समास है बताइए। सब लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए परम है जो आनंद, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परम है जो आनंद। सभी लोग प्रयास करें। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला सवाल, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा बताओ। अचल, जलज, द्रोण, पीयूष, अमृत शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर छाप दो। चलिए बताएं अमृत शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा। जो भी साथी कह रहे हैं पीयूष वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, त्रिषणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताएं। चलिए त्रिषणा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोग प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए साथियों अगर बात करें त्रिषणा का अर्थ क्या होता है। त्रिषणा का अर्थ होता है आप कह सकते हो चाह, ठीक है। और उसके बाद निष्प्रह की बात करें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो दिया है इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है चाह से रहित। क्या, चाह से रहित होता है। आपका ए ऑप्शन है जो है ये बिल्कुल राइट। अगला सवाल, जल का पर्यायवाची नहीं है बताइए। जल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है। अम्भ, आब, पय, अभव, बताएं। फटाफट आंसर करें यहाँ पर। चलिएगा प्रयास करें। जल का पर्यायवाची नहीं है। भव दोस्तों ये आपका जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अम्भ, आब, अपय ये आपका जो है जल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इसका अर्थ क्या होगा बताएं। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए आप कहोगे सर वांछित कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना। आपका यही ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए, बताएं। इसमें आपका तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। सभी लोग बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो मुख्य शब्द दिया है ये आपका एक तत्सम शब्द है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कौन सा शब्द जो है देशज है बताइए। देशज शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। सभी लोग आंसर छाप दें। चलिए प्रयास करें, करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। यहाँ पर जो है आपका देशज शब्द कौन सा है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है यही आपका बिल्कुल राइट है। ढिबरी शब्द जो है ये देसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आम बोलचाल की भाषा में जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। अगला सवाल, शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। यहाँ पर बताइए कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट लिखा गया है। सब लोग आंसर करिएगा, बताएं। चलिए शुद्ध शब्द की यहाँ पर आपको पहचान करनी है। प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ज्येष्ठ जो शब्द है दोस्तों ये आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला सवाल, शुद्ध वाक्य चुनिए, बताइए। यहाँ पर जो है आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, बताओ, आंसर करो। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये तो बिल्कुल गलत है आपका। मैं सारी रात जागता रहा, इसको देख लेते हैं अभी। मैं पूरी रात भर जागता रहा, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे सर मैं सारी रात जागता रहा। आपका बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, बिहारी हिंदी की बोली का नाम जो है क्या है, बताइए। चलिए बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं, बताएं आप लोग। फटाफट आंसर करें भाई। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सभी आपकी बोलियां जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल देखें, शब्दालंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। मुख्य रूप से शब्दालंकार जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। आंसर करें सभी लोग। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, यामा पुस्तक के लेखक कौन है, सभी लोग आंसर करो। भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए इस क्लास की। चलिए और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें।
यामा पुस्तक दोस्तों किसका यहाँ पर अगर पूछा जाए, यामा पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आया है, महादेवी वर्मा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अस्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, अस्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। 22, 23, 24, 25। अगर बात करें दोस्तों हिंदी वर्ड में जो है, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, आप कहोगे सर 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। पेपर में सवाल पूछता है, लेकिन यहाँ पर आपसे स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है, तब आप कहोगे सर 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, वह चाकू से फल काटता है, इस वाक्य में कारक कौन सा है बताइए। वह चाकू से फल काटता है, किससे काट रहा है, चाकू से, बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, अपादान, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, वह चाकू से फल काटता है, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, अपादान। अगला सवाल देखें, किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है बताइए। री की मात्रा किसमें लगी हुई है बताइएगा, आंसर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, यहाँ पर दोस्तों देखोगे कर्म में जो है ये आपका र लगा हुआ है, ड्रम में भी र लगा हुआ है, क्रम में भी र लगा है, लेकिन गृह में जो लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये आपका री की मात्रा है। ठीक है, आप कहोगे सर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गृह में जो है री की मात्रा लगी हुई है। अगला सवाल, रामायण और महाभारत का समय जो है खाली स्थान दिया हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है, बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। रामायण और महाभारत का समय जो है कालातीत हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताओ। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताएं। चलिए, आप कहोगे सर 16 मात्राएं होती हैं, आप ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट। अगला सवाल, अमर से क्या है बताइए। अमर से क्या है, आप लोग आंसर कर सकते हो। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। अमर से दोस्तों आपका जो है एक संचारी भाव के अंतर्गत आता है, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछा जाए संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 33 संचारी भाव माने गए हैं। अगला सवाल, हिंदी भाषा में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, छाप दो आंसर सभी लोग। चलिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। चलिए, यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कुल वर्डों की संख्या पूछ रहा है, 52 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, निर्बल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बताएं। निर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है, निर प्लस बल होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ ही इसमें 48 क्वेश्चंस को कवर किया है। अब आप लोग बताइए कि आपने जो है कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर जुड़ चुके हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।